रामानंद सागर के साथ गजब जुगाड़। रामायण में पालक पीसकर बनाई थी संजीवनी बूटी। रुई और चिपरिट गम से बनाते थे घाव। यहाँ आपको रामानंद सागर के वो 7 जुगाड़ या तकरीब बता रहे हैं जिनकी मदद से उन्होंने कुंभकर्ण के वध से लेकर राम सेतु वाला सीन तक शूट किया था। हैरान करने वाली बात और अजब टिक तो यह है कि संजीवनी बूटी को पालक से तैयार किया गया। रामानंद सागर के 6 गजब जुगाड़। रामायण में पालक पीसकर बनाई थी संजीवनी बूटी। चाहे कई दशक बीत जाएं, लेकिन रामानंद सागर के हिट और कालजयी सीरियल रामायण के किस्से कभी पुराने नहीं पड़ेंगे। इस वक्त टीवी पर आ रहे नए सीरियल श्रीमद् रामायण की चर्चा हो रही है, जिसके वीएफएक्स और तकरीब भी पसंद की जा रही है। लेकिन रामानंद सागर ने तो जुगाड़ और अजब गजब से तरकीब से ही बिना किसी वीएफएक्स के ऐसी रामायण बनाई जो युगों युगों तक याद की जाएगी। क्या आपको पता है कि रामायण में जहाँ जहाँ बादल और धुआं दिखा या युद्ध के सीन दिखाए गए, उनमें कितने जुगाड़ किए गए थे। रुई से तो बादल बनाए गए थे और धुएं के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल किया गया। यह साल 1987 की बात है, अब से 37 साल पहले की। आज हम आपको ऐसी अजब गजब जुगाड़ बता रहे हैं जो रामानंद सागर ने रामायण को बनाने के लिए अपनाए थे। पालक पीसकर बनाई गई थी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी। हाल ही में आपको बताया है कि उज्जैन के एक पान बनाने वाले ने रामायण में सुसेन वेद का किरदार निभाया था। सुसेन वेद ये हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजते हैं ताकि लक्ष्मण को बचाया जा सके। अब रामायण में संजीवनी बूटी कैसे बनाई गई थी पता है? इसे पालक को पीसकर बनाया गया था। इसका खुलासा लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने किया था। सुनील लहरी ने बताया था कि जटी बूटी बनाने के लिए पालक को पीसा गया और उसे इस्तेमाल किया गया। इसी तरह कई और एक्सपेरिमेंट रामायण में किए गए थे। रुई को सिपरिट गम से चिपकाकर बनाते थे घाव। रामायण में किसी को चोट लगने पर खून और घाव कैसे तैयार किया जाता है, यह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुनील लहरी ने बताया था कि घाव बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता है। उसे सिपरिट गम की मदद से वहां चिपकाया जाता है जहां घाव बनाना है। उसके बाद उस पर नकली खून डाल दिया जाता है और ब्रश का पिछला हिस्सा लेकर उसे थोड़ा सा फाड़ दिया जाता है, यह घाव जैसा लगे। रुई से बादल बनाते, कैमरे पर चिपकाकर बड़ा दिखाते। जब 37 साल पहले रामायण आया था तो उस वक्त स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स बनाने के लिए खास कंप्यूटर नहीं थे। ऐसे में रामानंद सागर ने खूब तरकीबें अपनाई, जिसके बारे में उनके बेटे प्रेम सागर ने भी हमारे सहयोगी ई टाइम्स को बताया था। प्रेम सागर ने बताया था कि बादल बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए रुई को बादल का आकार देकर कैमरे के शीशे पर फिट करके रात में शूट किया जाता था। तीरों को टकराने के लिए गजब टिक। रामायण में युद्ध सीन में जब भी तीर आपस में टकराते तो अलग अलग तरह की रोशनी निकलती थी। इसके लिए शीशे की मैट्रिक और मैकेनिक इफेक्ट का यूज किया गया था। साथ ही खास मशीन SCG 2000 से तीर वाले स्पेशल इफेक्ट तैयार किए गए थे। अगरबत्ती के धुएं से कोहरा। रामायण में सुबह के सीन में कोहरा दिखाने की जरूरत होती तो अगरबत्ती के धुएं से कोहरा दिखाया जाता। सबसे ज़्यादा दिक्कत हिमालय पर्वत पर शिव के नृत्य वाले सीन में हुई थी। उसके लिए रामानंद सागर ने बैकग्राउंड पर एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट से छोटे छोटे ग्रह दिखाए गए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस और नीली पट्टी के जुगाड़ से कुंभकर्ण का वध। जब लॉकडाउन में रामायण दोबारा टेलीकास्ट की गई तो कुंभकर्ण के वध वाला सीन देखकर दर्शकों के आंसू निकल गए थे। उस सीन को प्रभावी बनाने में मेकर्स की टिक ने अहम भूमिका निभाई थी। सुनील लहरी ने 2020 में एक वीडियो में बताया था कि कुंभकर्ण के हाथ, सिर और धड़ कटने वाले सीन को क्रोमा पर शूट किया गया। इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के हाथ बनाए थे और शरीर पर बीच बीच में ब्लू कलर की पट्टी लगा दी थी ताकि वो कटे हुए दिखें। इसी तरह कटा सिर दिखाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाया गया था। 1.5 फीट के टुकड़े पर ऐसे शूट किया राम सेतु सीन। राम सेतु वाला सीन कैसे शूट किया गया था पता है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामानंद सागर ने 1.5 फीट के लकड़ी के टुकड़े को राम सेतु बनाकर शूट किया गया था। राम सेतु सीन के लिए 1.5 फीट लंबा और 6 इंच चौड़ा मिनिएचर बनाया गया था। उस पर फिर पत्थर चिपकाए गए थे। बाद में कैमरे से इसे एंगल से राम सेतु शूट किया गया था, वह बड़ा लगे।